जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय 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 जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठला कितना मीठा भजन गाती, इसकी वाणी कितनी मधुर, इसे मैं अपने पुत्र खांडेराव की अपनी पुत्र वधू बना। आप इसे नहीं जानते? ये हमारे गांव की शान अहिल्या है, मंगोजी राव शिंदे की पुत्री। और आप चाहे तो उन्हें हमारे गांव के पाटिल भी कह सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसे अपनी पुत्र वधू जरूर बना। हमेशा नजरें जो है सामने, दुश्मन पीछे से ही वार कर सकता है। समझी? चलो। कुंभेर के युद्ध में तोप के गोले के लगने से मारे गए। यह युद्ध सन 1757 में भरतपुर राज्य के जाट महाराजा सूरजबंद जाट के खिलाफ हुआ था। खांडेराव उस समय अपने सैनिक दल का निरीक्षण कर रहे थे। जब वे खुली पालकी के ऊपर बैठे थे, तभी तोप का गोला लगने से उनकी मृत्यु हो गई। पूरे भारत साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चले गए मुझे छोड़कर। कितनी अरमान से तुम्हें मैंने पाल पोस कर सोचा था कि तुम माल बने, राज्य को अपने हाथों में लो, पर अफसोस इस वृद्धावस्था में मुझे छोड़कर चले गए। शायद मैं ही गुनहगार हूं अपने पुत्र की निर्मम मृत्यु का। यदि मैं उसे अपने साथ न ले जाता तो मेरा पुत्र जीवित होता। ये मल्हार राव ही दोषी है अपने पुत्र की निर्मम मृत्यु का। ये क्या हो गया? सरकार, आप इस तरह उदास बैठे रहेंगे तो मालवा को कौन संभालेगा? आपको यूं दुखी देखकर
वीर पुत्र खांडेराव मुझे छोड़कर चला गया। इस वृद्धावस्था में मुझे छोड़कर चला गया। इससे बड़ा दुख और क्या होगा महारानी? हम तो जीतर जी मर गए। किंतु आप तो जानते हैं ना महाराज, युद्ध के साथ शोक और वीरता तो जुड़ी ही रहती है। हाँ रुकुबाई, इस राज्य में व्याप्त शोक और असीम वेदना का अपराधी मैं ही हूँ। मेरे कारण ही मेरा पुत्र मारा गया। आप स्वयं को क्यों दोष दे रहे हैं महाराज? यह तो नियति का नहीं, ये मल्हार राव ही दोषी है अपने पुत्र की निर्मम मृत्यु का। यदि मैं अपने साथ न ले जाता तो वह आज जीवित होता। मैं आपका दोष नहीं करता। वो तो सूरज में जाट ने धोखे से छोटे सूबेदार खांडेराव सरकार पर बोले, अन्यथा वे तो बड़ी वीरता के साथ युद्ध जीतने ही वाले। काश मैं उसे ले ही क्यों गया अजमेर अपने साथ। आप कहाँ ले कर सकते? छोटे सूबेदार की तो स्वयं सेना का नेतृत्व करने तत्पर थे। वो पिछले कई वर्षों से अजमेर से भरतपुर क्षेत्र के जाट राजाओं में कर देना बंद कर रहे हैं। कर वसूली कर उन्हें तो सबक सिखाने जाना ही था ना महाराज। और इनकी दुर्दशा देखिए सरकार, कर देना तो दूर, वो तो सेना लेकर युद्ध करने ही आ गए। ऐसे में भी युद्ध होता ही था सरकार। और सरकार, हमने तो कुमेर के किले को घेर लिया, बस कुछ ही देर में हमारी विजय श्री निश्चित। पर एक गोली छोटे सूबेदार जी के सीने को छलनी कर दिया। काश उस गोली को मैंने अपने सीने पर क्यों नहीं ले लिया। मेरा पुत्र असमय चला गया। हाय पुत्र! इस तरह विलाप करने से तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी सरकार। उधर महारानी गौतमा बाई पुत्र शोक में अति से पड़ी है, और इधर आप इस तरह दुख में डूबे रहेंगे तो मालवा को कौन संभालेगा सरकार? सरकार, मालवा का विश्वास आप पर टूटा है। आपके हौसले और वीरता का प्रभाव मालवा ही नहीं, जयपुर, अजमेर और दिल्ली तक स्थापित है। आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते महाराज। आप इस तरह उदास और दुखी हो तो अहिल्या का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा सरकार? उसकी वेदना तो हम सबसे कितनी बड़ी है, तनिक इस पर भी तो विचार कीजिए। भाई साहब, क्या हुआ सेविका? ये घबराई हुई क्यों? भाई साहब, वो अहिल्या बाई की सती होने जा रही है। ये क्या कह रही हो? अहिल्या सती होने जा रही है? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। अहिल्या सती नहीं हो सकती। कहाँ है अहिल्या? कहाँ है? नहीं, मैं उसे सती होने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। अहिल्या मेरी बहू नहीं, मेरा दूसरा पुत्र है। खांडेराव तो चला गया, अहिल्या को नहीं जाने दूंगा। हाँ सरकार, आपको अहिल्या को सती होने से रोकना ही होगा। सती होना तो किसी भी स्त्री के प्रति अन्याय है सरकार, आपको उसे रोकना ही होगा। मैं क्या देख रहा हूँ अहिल्या? मेरी वीर पुत्री कायरों के भांति इस तरह जीवन से जोड़ लेगी, ये कदापि उचित नहीं। किंतु बाबा साहब, ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है। पति की मृत्यु के उपरांत सती होना ही हमारी नीति। मुझे अनुमति दीजिए सरकार। नहीं, मैं तुम्हें सती होने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। किंतु बाबा साहेब, ये मेरा पत्नी धर्म है। क्या केवल पत्नी धर्म का निर्वहन करना ही तुम्हारे जीवन का ध्येय है? तो फिर तुम्हारे परिवार को संभालने का तुम्हारा स्त्री धर्म का क्या? अपनी संतान के पालन पोषण करने का तुम्हारा मातृ धर्म का क्या? अपने राज्य की सेवा और उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हारे राष्ट्र धर्म का क्या? और तुम्हारे मालवा राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को कैसे भूल सकती हो अहिल्या? किंतु हमारी ऐतिहासिक परंपरा। नहीं मानता मैं ऐसी ऐतिहासिक परंपरा को, जिस इतिहास में एक निरीह महिला का
को मृत्यु की सजा दी जाए, मैं ऐसे इतिहास को नहीं मानता। और जिस इतिहास की तुम बात कर रही हो अहिल्या, उस इतिहास में जीजाबाई का भी उदाहरण है। अपने पति शाहजी राजे की मृत्यु के उपरांत सती होने को आत्मभूमि की माता जीजाबाई, तब उनके पुत्र शिवाजी ने उन्हें स्वराज संकल्प का स्मरण कराते हुए सती होने से रोक दिया और उसी का परिणाम रहा गौरवशाली महाराज शिवाजी का मातृभूमि के प्रति समर्पित जीवन। मैं आज तुम्हें मालवा राज के प्रति संकल्प स्मरण कराना चाहता हूँ। हम सबका विश्वास बंद हो गया। छोटे सूबेदार जी के असमय चले जाने के उपरांत मेरे जीवन का प्रयोजन ही क्या रह गया? छोटे सूबेदार जी की रक्षा नहीं कर पाए तो राज्य की रक्षा करने की अपेक्षा तो बेमानी है ना बाबा साहब। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। यूं मत छोटा नहीं करते अहिल्या। खांडेर आपके जाने का तुम क्या हमें नहीं है? सरकार की ओर देखो, कल से निरंतर विलाप ही किए जा रहे हैं। विलाप न करूं तो क्या करूं? एक जवान पुत्र की मृत्यु पर यह बूढ़ा पिता और कर भी क्या सकता है? कितना अभागा हूं मैं। ऐसा ना कहे सरकार। देखिए ना, अहिल्या जैसी बहू होना भी तो हमारा और मालवा का भाग्य ही है। अब तुम ही तो हमारी आशा हो अहिल्या। इस मालवा का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथों में। सती होने की हट छोड़ दो अहिल्या, छोड़ दो। तुम ये हट नहीं छोड़ोगी, तुम्हें अपने प्राण त्याग दूंगा। पर मालवा को टूटते खतरे नहीं दे सकता है क्या? ये मालवा राज्य अब तुम्हें ही संभालना है पुत्री। हम सबका विश्वास तुम ही हो। पुत्री, तुम तो सदैव ही महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती। महिलाओं को शिक्षा के साथ सैन्य प्रशिक्षण देना तुम्हारे निर्णय से ही संभव हो सका। तुम तो मालवा में महिलाओं के उन्नति स्वतंत्रता के पैरोकार रही। दूसरों के प्रति अन्याय को ना सहने वाली अहिल्या आज स्वयं के साथ ये अन्याय कैसे कर सकती है? बस, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अहिल्या सती नहीं होगी। मालवा ने अपनी कई परंपराओं में सुधार किया है और आज भी होगा। इस राज की रक्षा के लिए तुम्हें जीवित रहना है, उनकी रक्षा करना है। सती होकर सबको अनाथ मत बना सकता। ठीक है बाबा साहब, आपकी बात सर्वथा उचित प्रतीत होती। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस अनमोल जीवन को ऐसे व्यर्थ करना यथोचित नहीं और मेरा शेष जीवन केवल और केवल समाज और मातृभूमि की सेवा में ही व्यतीत होगा। मालवा की सुख समृद्धि ही मेरे जीवन का ध्येय होगा और मेरा यह भी प्रयत्न होगा बाबा कि हमारे राज्य से सती जैसी कुप्रथा को बंद किया जाए। आपकी आज्ञा शिरोधार है बाबा साहब। आज एक वादा करो, इस मालवा राज की रचना में सदैव तुम तत्पर हो, कभी पीछे मत करना। हाँ बाबा साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सदैव मालवा की सेवा करूँ और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूँ। शिव तो हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हें याद है बचपन में मैंने जब तुम्हें देखा कितनी छोटी थी, पेड़ के नीचे भजन गा रही थी। कितनी मधुर वाणी है तुम। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मुझे वो भजन सुना करो आज। हाँ बाबा, शिव तो हमेशा ही मेरे साथ, किंतु बचपन में मेरे साथ विठल है। सारा दिन मैं उनके भजन गाया करती थी। जय जय विठल जय हरि
प्रणाम आई साहब, आपने तुरंत उपस्थित होने का संदेशा भिजवाया। क्या आपने बिना हमारी अनुमति के श्रीमंत सरकार के कहे अनुसार नारो गणेश को दीवान बना दिया और अब श्रीमंत सरकार के कहे अनुसार ही कार्य कर रहे हैं? ये नितांत असत्य है आई साहब। मैं बड़े सूबेदार मालेराव सरकार के वचन पर कायम हूँ। मेरी पूर्ण निष्ठा माता पर है और आपको तो सदैव मैं माता स्वरूप ही मानता हूँ। फिर ये अविश्वास क्यों ऐसा है? हमें आप पर विश्वास नहीं, ऐसा नहीं है तो कुछ, किंतु राजकाज में अनेक ऐसी परिस्थितियां प्रत्यक्ष हो ही आती कि ना चाहकर भी संदेह उत्पन्न होने लगता है। आप निश्चिंत रहे आई साहब। आज मैं पुनः संकल्प पूर्वक कहता हूँ कि मेरी पूर्ण निष्ठा मालवा और आपके प्रति ही है और सदैव रहेगी। इसे कोई श्रीमंत सरकार अथवा कोई लुभन टिका नहीं सकेगा। हमें आपसे यही उम्मीद है तो कुछ, संदेह को अविश्वास में परिवर्तित होने से पहले उसे स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। इसलिए हमने आपसे सीधे बात करना उचित समझा। आपसे बात करके हमारा संदेह दूर हो। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है तो कुछ और सदा रहेगा। आभार आई साहब। मेरी ओर कोई आज्ञा हो तो जी, हमें जानकारी मिली है कि हमारी सेना को वेतन नहीं मिल रहा। इस कारण अनेक अधिकारी रुष्ट और व्यथित हैं। अच्छी आई साहब, यह स्थिति तो उचित नहीं तो जी। आपको स्मरण रहना चाहिए कि हमारे बाबा साहेब मल्हार राव सरकार ने वर्षों की राज्य से और प्रजा के प्रति अपने समर्पण भाव से मालवा की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बाबा साहब की दिवंगत आत्मा आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हमें उनके ही पद चिन्हों पर चलकर मालवा को प्रगति की ओर ले जाना, जिसमें प्रजा की सुख समृद्धि के साथ सेना के स्वास्थ्य और सुविधा का ख्याल हमें ही रखना है। जी आई साहब। बाबा साहब की सूझ, शौर्य और पराक्रम के कारण आज हमारे मालवा साम्राज्य का परचम लहरा रहा है। बाबा साहब ने हमारे मालवा को प्रतिष्ठित किया। आज उनके कारण ये मालवा प्रगति कर रहा। बड़े सूबेदार जी, देवलोक गमन के समय किया गया प्रण तो स्मरण होगा आपको। जी आई साहब, निश्चित ही बड़े सूबेदार मल्हार राव सरकार के दिशा निर्देश ही आज हमारे आदर्श है। और आई साहब, बड़े सूबेदार जी ने प्रण किया था कि सूरजमल चाट से छोटे सूबेदार खांडेराव सरकार का हत्या का प्रतिशोध लेना, और यही प्रण हमारा भी है आई साहब। तो फिर विलंब किस बात का तो कोची? किस बात की प्रतीक्षा? आखिर हमारी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कब करेगी? क्षमा करें आई साहब, इसी बात को तो लेकर चिंतित हूँ, किंतु क्या? तो आई साहब, मैंने कई बार सेना की तैयारियों के लिए छोटे सूबेदार मालेराव सरकार से मिलने का प्रयत्न किया, किंतु बात क्या है तो कोजी? स्पष्ट बताइए। आई साहब, छोटे सूबेदार दिन रात नशे में बेसुध पड़े रहते हैं। उनके आसपास चापलूस लोगों की भीड़ जमा रहती है। वे उनसे मिलने ही नहीं देते। मैं एक बार जबरन उनसे मिलने भीतर चला गया तो क्या तो कोजी? तो आई साहब, उनने सेवकों के हाथों धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। हेश, मालेराव की स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही। कैसे संभाले अब अपने पुत्र और अपने प्रिय मालवा को? कुछ समझ नहीं आता। कहीं हमारे विरोधी इसका लाभ उठाकर हम पर हमला न कर दे। यही डर सताता रहता है हमें। आप दुखी ना हो आई साहब, मेरे होते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं सेना की तैयारियों और उनके वेतन के लिए प्रयासरत हूँ, और युद्ध की तैयारियों के लिए प्रयत्नशील हूँ आई साहब। आपसे ही उम्मीद है तो जी, आपसे ही उम्मीद है। भाई साहब, सैनिक ये अंदर लिया। प्रणाम भाई। आइए हमने अपने राज्य में ये व्यवस्था की कि यदि किसी को कोई परेशानी, कष्ट या राजकाज से कोई शिकायत हो तो वे हमें सीधे पत्र लिख सकते हैं।
आपकी ये पहल बहुत कारगर सिद्ध हो रही भाई साहब। मालवा की प्रजा की तरफ से बहुत से पत्र आ रहे हैं, आज भी कुछ पत्र आए। तो शीघ्र ही पढ़कर बताइए कि उनमें क्या लिखा है। जी भाई साहब, ये पत्र खरगोन से है भाई साहब। वहाँ के इलाकेदार लिख रहे हैं कि इस पर क्षेत्र में वर्षा कम हुई है और इस कारण से आसपास के अनेक कुएं सूख गए, पशुओं को पर्याप्त चारा भी नहीं मिल पा रहा है इस कारण। ये कई अन्य क्षेत्रों की भी समस्या है ऐसा, क्योंकि वर्षा इस वर्ष कम ही हुई है ना। यह स्थिति तो निश्चित ही चिंतनीय है। तो कुछ राजकीय कोष से कुओं को अधिक से अधिक गहरा करने के आदेश दिए, जिससे भूमि जल कुओं में पहुंच सके और आसपास के जल को पानी मिल सके, और साथ ही साथ आसपास के खेतों को चरनोई के लिए छोड़ने के आदेश भी दिए, जिससे खेतों में उगी घास पशुओं के लिए मिल सके। एक और पत्र इंदौर जिले का एक कस्बे से एक व्यापारी का है भाई साहब। वे लिख रहे हैं कि कोतवाल ने जबरन उनकी दुकान हत्या दी और अनेक मिन्नतें करने के बाद भी नहीं छोड़ा। व्यापार बंद हो जाने के कारण घर गृहस्थी चलाना दूभर हो गया। इसी तरह का एक पत्र शेगांव से भाई साहब। वहाँ के तालुकेदार जबरन मनमाने कर की वसूली कर रहे हैं। किसी को पद मिल जाए तो स्वयं को भगवान समझने लगते, खास तौर पर ये कोतवाल जैसे अधिकारी। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे, यदि आप किसी पद पर बैठे तो उससे जितना हो सके उतना दूसरों का भला करना चाहिए, ना कि अत्याचार। बिल्कुल ऐसा है, पद का दुरुपयोग तो कदापि सहनीय नहीं हो सकता। अब ऐसे मामले हमें स्वयं ही देखने होंगे। बुलवाइए उस तालुकेदार और कोतवाल को दरबार। राजकीय पद पर रहकर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अत्याचार किसी भी शासक के लिए सहनीय नहीं हो सकता। आवश्यक हुआ तो उन्हें हटाया भी जाएगा। आप उचित कह रहे हैं भाई साहब, कल ही बुलावा भेजता हूं। तो जी, इन पत्रों पर शीघ्र ही कार्यवाही करिए। बिल्कुल ऐसा है। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम गंगूबा काका। प्रणाम काका। आइए, मुझे आपसे ही बात करनी है। जी कहिए भाई साहब। काका, क्या हमारी ओर से शासकीय संचालन में कहीं कोई लापरवाही दिखाई दे रही है? नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसा ही है काका। अभी हम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए पत्रों को पढ़ रहे हैं। सब में शिकायतें, सारे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। तो कुछ ये देखिए काका, ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें किसी कोतवाल ने किसी व्यापारी की दुकान को जबरन हथिया लिया है। नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई जानकारी मेरे संज्ञान। साफ साफ लिखा है, आप देखिए। और राज्य में हो रही जबरन कर वसूली के बारे में तो आपको ज्ञात होगा ही। जी भाई साहब, कर वसूली बिल्कुल राज्य के नियमानुसार ही हो रही। काका, शिकायतों का निवारण करने की जिम्मेदारी तो आपकी भी है। आखिर अभी तक इन पत्रों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अरे भाई साहब, कार्यवाही तो हम करने ही वाले, पर छोटे सूबेदार मालेराव सरकार का के पास बिल्कुल समय ही नहीं है काज के लिए। उनकी सलाह लेने की प्रतीक्षा में विलम्ब हुआ है भाई साहब। फिर भी आपको तो राज्य की चिंता होनी चाहिए ना काका। मालेराव अभी ना समझ थोड़ा पद भ्रमित हो गए, किंतु हम लोग तो समझदार हैं। आपको तो देखना चाहिए कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ रही है। अनेक कारणों से प्रजा को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शासन संभाल रहे लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। मालवा की प्रजा दुखी रहे और हम मौज करें, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मातृभूमि की सुरक्षा और प्रजाजन की सुख समृद्धि ही हमारा प्रथम ध्येय है। समझ गए ना काका? ये भाई साहब, आगे से ध्यान रखा जाए। अनुमति दीजिए। आई साहेब, आपने गंगूबा काका को नाराज कर दिया।
वैसे भी वे आजकल आपकी नीतियों की विरोध ही कार्य कर रहे हैं। कहीं कहीं ये विरोध बढ़ ना जाए ऐसा है। सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने वाले सदैव ही विरोध का सामना करना पड़ता है, किंतु मुझे कोई परवाह नहीं। विरोध पर नियंत्रण करना आता है मुझे। समय ने सब सिखा दिया। आप चिंतित न हो मुझे। सेवक देखो कोई और आया है क्या दरबार? प्रणाम सरकार। सरकार, वन क्षेत्र में उत्पाद मचाने वाले भीलों के दल को पकड़कर लाए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो दरबार में पेश करें। उन्हें अंदर ले आए। ये यही भीम हैं जिन्होंने पहाड़ी वन क्षेत्र में काफी उत्पात मचाया हुआ है। आने जाने वालों के साथ लूटपाट करते हैं, मारते हैं और तो और काफी उत्पात मचाया हुआ है। कौन है तुम्हारा सरदार? जी सरकार, मैं ही उनका सरदार। बड़ा गर्व है तुम्हें सरदार होने का। किसी दल का नायक होने का अर्थ होता है उस दल को सही मार्ग दिखाना, सन्मान पर ले जाना, किंतु तुमने तो इसके विपरीत ही आचरण किया। क्षमा कीजिए सरकार, यह हमारी विवशता है सरकार। विवशता? ये कैसी विवशता? अपने ही क्षेत्र के लोगों को मारना, उन्हें लूटना, ये कैसी विवशता? ये तो नितांत अपराध है, अन्याय है। सरकार, ऐसे अपराधियों को तो कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए। इनके कारण यात्रियों और व्यापारियों में भय का वातावरण व्याप्त रहता है। ऐसे अपराधियों को तो सख्त कारावास की सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं सरकार, हमें दंड मत दीजिए। अगर परिवार के पालन पोषण की मजबूरी ना होती तो ये लूटपाट का काम हम कभी भी नहीं करते। परिवार के पालन पोषण की मजबूरी? क्या अर्थ है तुम्हारे कहने का? स्पष्ट बताओ। सरकार, हमारे वन क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिलता, हमें फलों को तोड़ने का अधिकार नहीं है और खेती करने की भूमि भी नहीं है। अब क्या करें सरकार? और टूटी फूटी दूर गाँव में जाकर काम करना चाहते हैं तो कोई काम भी नहीं देता। टूटी फूटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं, बरसात में वे भी साथ नहीं देती। अब तो हमें अपनी भिक्षा भी नहीं देता सरकार। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें सरकार? तो कोजी, क्या ये सही कह रहे हैं? जी ऐसा है। जांच के दौरान कुछ इस तरह जानकारी प्राप्त हुई है, किंतु इसका अर्थ ये तो कदापि नहीं कि ये लूटपाट करें। इन्होंने अपराध अवश्य किया है, किंतु शासन का प्रथम कर्तव्य होता है कि हर सबको न्याय दे। और हमें लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के जीवन यापन की व्यवस्था बचती। यदि इन्हें पर्याप्त सुख सुविधाएं मिल जाए तो ये निश्चित ही लूटपाट नहीं करेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? सरकार, अगर ऐसा होगा तो कभी भी लूटपाट जैसा कार्य कभी भी नहीं करेंगे। आप हमारा विश्वास कीजिए सरकार, हम कभी भी लूटपाट जैसा कार्य नहीं करेंगे सरकार, आप हमारा विश्वास कीजिए। तो कोजी, इनके वन क्षेत्र में आवश्यक कुएं, बावड़ियां एवं तालाब बनवाए। साथ ही साथ इन सभी भीलों के लिए इनके वन क्षेत्र में खेती के लिए भूमि आवंटित की और इन सभी के लिए बस्ती में मकान भी बनवाए जाए। और ये संपूर्ण व्यवस्था होने तक इन सभी को राजकोष से यथोचित धन और अनाज उपलब्ध कराया जाए। जी ऐसा। सरकार की महारानी अहिल्याबाई की किनारे, लेकिन हम मालवा की सेवा और मालवा की सेवा करते ही रहेंगे। आपने स्वयं ही अपने कार्यों से हमारा विश्वास खोया है काका। इसके किंतु लिए आज और देखिए क्या ले आए हैं आप ऐसा? राज्यादेश के अनुरूप मैंने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही राज्य से कर वसूली का कार्य आरंभ कर दिया और ये भी इतनी बड़ी धनराशि हमें कर के रूप में प्राप्त, इसे मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धन दौलत देखकर प्रसन्न होने वालों में से नहीं है यह निधि, किंतु हाँ, राज्य की सुरक्षा और प्रजाजन के कल्याण के लिए धन की आवश्यकता है। तो इसे राजकोष में जमा करवा दिया जा सकता है। हाँ,
किंतु इससे पूर्व एक संकल्प की आवश्यकता है। सर्वप्रथम यहाँ तुलसी पत्र मंगवाया जाए। सेवक, कुछ तुलसी पत्र लेकर आओ। इस संपूर्ण कर वसूली की व्यवस्थित जांच की जाए तो कुछ इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए। आवश्यकता होने पर हम स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कर वसूली नियमानुसार हुई। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम सुभद्राय नमः। तुलसी पत्र अर्पण करने के पश्चात अब यह धनराशि पवित्र हो गई। गंगोबा का आपने यह धनराशि मेरे समक्ष प्रस्तुत की, किंतु तुलसी पत्र अर्पण के पश्चात यह संपूर्ण धनराशि प्रभु की हो गई। अर्थात अब यह धनराशि प्रभु इच्छा से ही उपयोग की जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं ऐसा है? यह धन प्रजा से वसूला गया है, तो इसका उपयोग भी प्रजा हित के कार्यों में ही किया जाएगा। इसमें से रत्ती भर भी राज परिवारों या अधिकारियों के उपयोग के लिए नहीं होगा। संपूर्ण धनराशि शिव कृपा भाव से प्रजा कल्याण के कार्यों में ही व्यय की जाएगी। इसकी पूर्ण व्यवस्था की लोक माता अहिल्याबाई सरकार की जय। अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य के विस्तार में लगी हुई थी। अहिल्याबाई के पुत्र मल्हारराव का निधन 1767 में हुआ था और वे केवल 21 वर्ष के थे। यह मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। मल्हारराव को 23 अगस्त 1766 को पेशवा से शासक पद मिला था और उन्होंने केवल कुछ रानी अहिल्याबाई अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात वे इस दुनिया से विमुख होना चाहती थी। आपने बड़े सूबेदार माल्हेराव सरकार को वचन दिया है, आपने इस मालवा को संभालने का दायित्व लिया है सरकार। इसीलिए ही विवश हो गई हूँ। अन्यथा मेरा मन तो करता है सब कुछ छोड़कर हिमालय चली जाऊं। इस भौतिक संसार में अब कोई रुचि नहीं रही, नहीं रहना चाहती मैं यहाँ। आपको रहना ही होगा, ऐसा है। मालवा पर विरोध और आक्रमण के काले बादल गहरा रहे हैं। आपको ही इस चुनौती का सामना करना होगा। आप राजकाज से विरक्त हो जाएंगी तो इस मालवा का क्या होगा? विरोधी अपनी चाल में सफल हो जाएंगे, ऐसा है। विरोध भी तो
भी नहीं चाहता कि मेरी जैसी निस्सहाय विवश और विधवा महिला किसकी राज्य का शासन करे। ना चाहने से क्या होगा? हम सबने देखा है कि किस परिश्रम, पराक्रम और निष्ठा से इस मालवा को आपने संभाला हुआ है। आप इस मालवा की बात और छोड़ देंगी तो राघोबा और गंगोबा जैसे लोग हावी हो जाएंगे। और आप अच्छी तरह जानती है आई साहब कि वो इस मालवा का तो हित कभी चाहते ही नहीं। मेरा मन है कि संसार से मुक्ति चाहता है, किंतु बाबा साहब को दिया हुआ वचन और मेरा कर्तव्य है कि मुझे छोड़ता ही नहीं। बस गई हूँ मैं मालवा से, बस गई हूँ। आपको पता है तो कुछ, जब मैं छोटी थी तो बाबा साहेब मेरे गाँव आए थे। उन्होंने मुझे अपने 20 साहसी पुत्र खाटे राव जी के लिए चुना था। वे चाहते थे कि उनके पुत्र उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। जयंती ने उन्हें हमसे छीन लिया। तब बाबा साहेब ने मुझे, तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ, मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। बाबा बाबा बाबा, आपने तो कहा था ना कि आप अपनी पुत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो क्यों अपनी पुत्री को अकेला छोड़कर चले गए बाबा? क्यों बाबा, क्यों अपनी पुत्री को अकेला छोड़कर? आप अकेली नहीं है, आपका ये पुत्र तुकोजी राव है ना, आपकी ये प्रजा है ना। आपको आज आपका ये पुत्र आपको शपथ देता है अपनी इस मालवा की। आपको इस मालवा के लिए, आपको इसका दायित्व निर्वहन करने के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा आई साहब। आपको आपका कर्तव्य पुकार रहा है आई साहब। गंगोबा काका आपसे रुष्ट होकर राघोबा के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। सुना है कि वो सेना लेकर इसी ओर आ रहा है, आक्रमण करने। मालवा की ओर उठने वाली हर दृष्टि को नोच लूंगी मैं, हर षड्यंत्र को असफल कर दूंगी, मालवा पर आक्रमण करने वाले और हाथ को काट दूंगी मैं। अपने मालवा पर आंच नहीं आने दूंगी। एक विधवा स्त्री को लाचार ना समझे या तो दैयों का सर्वनाश कर दूंगी मैं। तो कोजी, हमारी सेना को तैयारी के आदेश दो। और हाँ, हमने जिन स्त्रियों को शस्त्र विद्या सिखाई है उनका भी एक दल बनाओ। स्त्री कोमल है, भावुक है, संवेदनशील है, किंतु उसे कमजोर समझना बड़ी भूल है। मालवा की स्त्री शक्ति का सामना करना होगा राघोबा की सेना को। हर हर महादेव। पत्र लिखिए मालवा की ओर से उन नपुंसकों को, मालवा की स्त्री शक्ति आ रही है उनका सामना करने। हर हर महादेव। भाई साहब आशीर्वाद दीजिए, उन नपुंसकों को इसका दंड मिलेगा। मैं सेना लेकर जाता हूँ। हर हर महादेव। नारी है तू, नारी है तू, नारी है, नारी है तू, नारी है तू, नारी है। अकेले 100 दुश्मनों पे भारी है, अकेले 100 दुश्मनों। नदियों को तू चीरती है, पर्वतों को लांघती, नदियों को तू चीरती है, पर्वतों को लांघती, अपने एक बार से दुष्ट को संभालती। दुर्गा
में वह तथ्य की राय मानकर हम लोग सत्ता पार तो आ ही रहे हैं ना। जी सरकार, अभी हमारी सेना कुछ ही देर में मालवा क्षेत्र पर आक्रमण कर देगी। बस कुछ ही देर में मालवा पर हमारा प्रहार होगा। राघव भरारी की शक्ति का अब पता चलेगा सबको। जी सरकार, अभी हमारे सैनिक शिप्रा पार की स्थिति की जानकारी लेकर आने वाले हैं और जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम कूच कर देंगे सरकार। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? सेनापति जी, हमारे जासूस शिप्रा के उस पार से लौट कर आ गए हैं। उन्होंने बताया है कि शिप्रा के उस पार मालवा की सेना की भारी हलचल दिखाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुकोजी राव अपनी चतुरंगी सेना के साथ वहां डेरा डाली। ओह, ये कैसे संभव है? संभवतः उन्हें हमारे आने की भनक कहीं से लग गई होगी। किंतु गंगोबा ने तो कहा था कि मालवा की स्थिति अच्छा जैसी। अहिल्याबाई साहब महेश्वर में भेजा बाज दानपुर में लगे। शासन संभालने वाला सक्षम इंदौर में कोई है ही नहीं। गंगोबा काका ने तो ये भी कहा था कि असहाय अहिल्या हमारी सेना से मुकाबला नहीं कर सकेगी, इसलिए तुरंत ही हार स्वीकार कर देगी और मालवा क्षेत्र पर हमारा अधिकार आसानी से हो जाएगा सरकार। समझ नहीं आ रहा। तो फिर फौजी सेना को कैसे लेके आते? आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए। जी जरूर, सरकार की जय। अब तुम क्या समाचार लाए? सरकार, जानकारी में आया है कि अहिल्याबाई के भाई महादजी शिंदे भी सेना लेकर आ गए और दाभाड़े, गायकवाड़, भोसले इत्यादि अन्य आसपास की रियासतों के राजा एवं सूबेदार जल्दी सेना लेकर उपस्थित होने वाले हैं सरकार। तुमने कम समय में अहिल्या ने इतना समर्थन जुटा दिया, यह कैसे संभव हुआ? सरकार, अहिल्याबाई असामान्य स्त्री है। मालवा की सेना ही नहीं, वहाँ के प्रजाजन भी मालवा के लिए सदा मर मिटने को तैयार रहते हैं। स्वयं अहिल्याबाई भी पड़ोसी रियासतों की सहायता किया करती हैं, इसलिए वे सभी भी तुरंत ही सहायता के लिए उपस्थित हो गए सरकार। सरकार, ये भी सुनने में आया है कि अहिल्याबाई ने हमारी योजना की आशंका को लेकर श्रीमंत पेशवा जी को पत्र लिखा है। श्रीमंत यदि रुष्ट हो गए तो हमें भारी क्षति उठानी पड़ेगी। सभी सरदार सूबेदार भी अहिल्या के पक्ष में हैं। और ऐसे में अगर हमें जीत मिल भी गई तो हमारी प्रतिष्ठा सदैव के लिए धूमिल हो जाएगी। और सरकार, श्रीमंत पेशवा जी ने भी उनको समर्थन देने का वादा किया है। और तो और सरकार, तुकोजी के साथ तैयार इतनी विशाल सेना से लड़ना भी मुझे तो उचित प्रतीत नहीं होता। समझ नहीं आ रहा क्या करें। प्रणाम सरकार। अब तुम क्या समाचार लाए? मालवा से तुकोजी आपसे मिलने आए हैं। तो कुछ लो यहाँ इस समय कहीं वे युद्ध की चुनौती देने तो नहीं आए हैं सरकार? हमें नहीं करना कोई युद्ध, और युद्ध की बात भी नहीं करनी। हमें बात को पलटना होगा। सरकार, बात को नहीं, हाथ को पलटना होगा। हाँ, हमें खुद को पलटना होगा। देखिए क्या क्या है। जाओ और तुमको ही आपको लेके आओ। तुम ये कहेंगे छोटे सूबेदार मानेराव के निधन के समाचार सुनकर हम बेइज्जत करने आए हैं मालवा। हाँ, यही ठीक होगा। सरकार, एक पत्र अहिल्याबाई ने आपके लिए भी भेजा है। क्या लिखा उस पत्र में? राघव काका को अहिल्या की ओर से अभिवादन। अभिवादन। ऐसा सुनने में आया है कि आप और आपकी सेना मालवा पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि आप मालवा पर आक्रमण करते हैं तो आपका सामना मालवा की स्त्री शक्ति से होगा। ऐसे में इतिहास आपको दो बातों के लिए याद रखेगा। यदि आप जीत गए तो इतिहास कहेगा कि आप स्त्रियों से जीते, और यदि आप हार गए तो लोग कहेंगे कि आप नपुंसक हैं सरदार, जो स्त्रियों से हार गए। जाओ तुकोजी राव को लेके आओ। आइए आइए तुकोजी राव, आप क्यों चले आए? हम तो आ ही रहे थे आपसे मिलने के लिए। आ ही रहे थे अथवा मिलने ही तो आए तुकोजी राव। छोटे सूबेदार मानेराव का निधन का समाचार सुन हमारा दिन व्यतीत हो गया। बस इसीलिए सब मेल में रखते में चले आए मालवा।
ओ, संवेदना व्यक्त करने आए हैं इतनी विशाल सेना को लेकर। आप अन्यथा लालच तो पूछ रहा, इतना विशाल साम्राज्य है हमारा, और फिर विरोधियों का भय सदैव बना रहता है। बस इसीलिए सेना को साथ रखना पड़ता है। कहना सेनापति जी? जी सरकार, अब कोई भी कभी भी अब आक्रमण कर दे तो बचाव के लिए तो सेना तो जरूरी है ना सरकार। कैसी है हमारी भाई साहब? बहुत दुख सहना पड़ा है ना, बड़ी असहाय सी हो गई है ना भाई साहब। महबूबा काका, हमारी अहिल्या साहब कभी असहाय नहीं हो सकती। वो भावुक और करुणामय जरूर है, लेकिन उतनी ही पराक्रमी और कर्मठ योद्धा भी है। इसलिए तो किसी को मालवा की ओर कुदृष्टि डालने का साहस नहीं होता। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो हम सभी लोग भाई साहब से मिलने चल सकते हैं ना? अवश्य चलिए। चलिए, हमको भी आपसे मिलकर प्रसन्नता ही होगी। चलिए। हमें अपने मालवा की स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए भी काम करना है। उसके लिए हमें लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग को भी बढ़ावा देना है। बिल्कुल ऐसा। इतना सुंदर देश है। हर हर आपकी कला का ही परिणाम है कि आज महेश्वरी साड़ी की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में हो रही है। आपकी कितनी मीठी आवाज है। बिल्कुल, और इस पावन तट पर ऐसा लगता है जैसे मानो साक्षात शिव का भान हो रहा हो। निर्मल नर्मदा के पावन तट पर महेश्वर में आऊं तो मेरे लिए आध्यात्मिक सुख का ही कारण रहा। ये तो शिव की ही इच्छा है, जिनकी महिमा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। सब शिव शंकर की ही माया है। आप सबने बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बनाई। आप सभी की कारीगरी को मैं नमन करती हूँ। अद्भुत है आपकी कला। आपकी कारीगरी ने हमारी महेश्वरी साड़ी को दूर दूर तक पहचान दिलाई। आप सभी इसी प्रकार अपनी कला को बढ़ाते रहे और हमारे मालवा का मान बढ़ाए। आप सभी को नमन करती हूँ।
सुंदर देश मेरे शिव की नहीं। तो बोलिए, आज मुझे लगता है कि मेरे बाबा साहेब ने जो सपना देखा था वो सच हो रहा है। इतना सुंदर दृश्य है। उन्होंने मुझसे कहा था, अहिल्या, तुझे ही अपने मालवा को आगे बढ़ाना, यहाँ की महिलाओं के लिए कार्य करना। बाबा साहब, मैं आपके ही सपनों को पूरा करने में लगी और ये सब आपकी ही वजह से। आपसे मिलना चाहती है। प्रणाम मातुश्री। ये बहन, सरकार, मेरे पति देवी इंदौर के बहुत बड़े व्यापारी, उनका अकस्मात निधन हो गया और मेरी कोई संतान भी नहीं जो संपत्ति की सार संभाल कर सके। आपके दुखों में समझ सकती हूँ, कम उम्र में पति की मृत्यु हो जाने का दर्द क्या है, मैं अच्छी तरह से मेरी तुम्हें एक सलाह है। आप चाहे तो अपनी किसी नाते रिश्तेदार की संतान को दत्तक ले, जिससे आपकी भी देखभाल हो जाएगी और व्यापार की। आपकी बात उचित है मातु, किंतु इस संसार में किस पर विश्वास करूं समझ नहीं आता। स्वार्थ और भौतिक लालसा ने मनुष्य से मानवीय संवेदना तक को छीन लिया। कौन सेवा करेगा अथवा अपना हिस्सा देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? मेरी जो भी धन संपत्ति है वह मैं आपको सौंप देना चाहती हूँ मातुश्री। क्यों मुझे क्यों? क्योंकि मातुश्री हम जानते हैं आपने प्रजा के हित के लिए दिन रात जतन किए। आपने मजदूरों, भीलों, आदिवासी और अनाथित लोगों पर भी पहुंच के उपकार किए। ये कार्य मुझे मेरे बाबा साहेब ने सौंपा और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा को सुखी रखूं, उनका पालन करूं, उनकी रक्षा करूं। और फिर आप जो धन मुझे देना चाहते हैं उसका उपयोग सत्कार्यों में, ये आपकी भी इच्छा है और मेरा भी यही प्रयत्न है। किंतु मेरा एक सुझाव है कि आप यह धनराशि राजकोष में देने की स्वयं ही इसका सदुपयोग करें। जहाँ आवश्यक हो वहाँ कुएं बने, तालाब बनवाएं, बागियाँ बने, धर्मशाला मंदिरों का निर्माण करें, शिक्षा संस्थाएं बने, जिससे हमारा समाज और हमारा मानव प्रगति कर सके। धन्यवाद मातुश्री, आपने तो हमें धन के सही उपयोग का रास्ता दिखा दिया। ये सब मेरे शिव शंकर की ही माया। जय शिव, जय शिव, जय शिव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। युगों युगों तक अमर रहे, युगों युगों तक अमर रहे यश कीर्ति की गाथा। जय शिव शंकर, जय महेश्वर, जय हो अहिल्या माता। जय शिव शंकर, जय महेश्वर, जय हो अहिल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा। जय शिव शंकर, जय महेश्वर, जय हो अहिल्या माता। जय शिव शंकर, जय महेश्वर, जय हो अहिल्या माता। अपनों के दुख से बढ़कर कर्तव्य का पथ है ठाना। अपनों के दुख से बढ़कर कर्तव्य का पथ है ठाना। सर्वस्व त्याग कर
धर्म लोक हित माना, सर्वस्व त्याग कर भी अपना धर्म लोक हित माना। संस्कार शिक्षा है जगाती धर्म योगिनी माता, संस्कार शिक्षा है जगाती धर्म योगिनी माता। जय शिव शंकर जय महेश्वर जय हो अहिल्या माता, जय शिव शंकर जय महेश्वर जय हो अहिल्या माता। युगों युगों तक अमर रहेगी यश कीर्ति की गाथा, जय शिव शंकर जय महेश्वर जय हो अहिल्या माता, जय शिव शंकर जय महेश्वर जय हो अहिल्या माता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।